गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी रीडर का चैप्टर 5 जिसका शीर्षक है तराजू चूहे खा गए, आज हम इसको रीड करेंगे। कभी कभी हमें किसी की बदनीयती और होशियारी का जवाब भी जैसे को तैसा की शैली में देना पड़ जाता है। आइए इसी से जुड़ी हम एक कहानी पढ़ते हैं, तराजू चूहे खा गए। किसी नगर में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास काफी धन था, परंतु कर्जा भी हो गया था। एक नगर में एक धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, उसके पास काफी धन था, लेकिन उसके पास कर्ज भी था। धनीराम ने सोचा मैं कहीं और जाकर अपना भाग्य आजमाऊं, शायद कुछ लाभ हो। धनीराम ने अपनी सारी संपत्ति माने धन दौलत, जो धनीराम के पास जो भी धन दौलत थी, जो भी संपत्ति थी, उसने संपत्ति बेचकर अपने कर्ज चुका दिए। केवल लोहे का एक तराजू रह गया था। उसके पास केवल एक लोहे का तराजू रह गया था। उसने सोचा तराजू को बेचना ठीक नहीं, इसे अपने मित्र सोहनलाल के पास रख देता हूँ। उसने क्या सोचा, मैं इस तराजू को नहीं बेचता, इसको अपने मित्र सोहनलाल के पास रख के आ जाता हूँ, जब लौटूंगा तब ले लूंगा। तराजू लेकर धनीराम अपने मित्र सोहनलाल के पास पहुंचा। तराजू को लेकर वह कहाँ गया? वह सोहनलाल के पास गया, अपने मित्र के पास गया। उसे देखते ही सोहनलाल ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बोला, तो मित्र, तुमने यहाँ से जाने का मन बना ही लिया। भगवान करे तुम अपने व्यापार में खूब सफलता प्राप्त करो। उसने सोहनलाल ने क्या कहा, मित्र, अगर तुमने जाने का मन बना ही लिया है तो ठीक है, तुम अपने काम में खूब सफलता, जिसके लिए जा रहे हो वह अच्छे से मन लगाकर काम करना और खूब सफलता प्राप्त करना। धनीराम ने कहा, मित्र, तुम लोगों की बहुत याद आएगी। अगर प्रभु की कृपा हुई तो कमाई करके एक बार फिर लौटूंगा। यह एक तराजू है, अपने पास रख लो, लौटकर आते ही ले लूंगा। उसने कहा कि एक तराजू है, तुम अपने पास रख लो और जब मैं वापस आऊंगा तब मैं तुमसे ले लूंगा। सोहनलाल बोला, क्यों नहीं, तुम्हारी चीज सुरक्षित रखी रहेगी। सुरक्षित माने क्या होता है? सुरक्षित माने अच्छी तरह से रखा गया। यानी उसने क्या कहा था सोहनलाल ने, जब तक तुम लौटोगे तब तक तुम्हारी चीज जो है ना, जो तराजू है, वो मैं सुरक्षित रखूंगा, यानी बड़ी संभाल कर रखूंगा। जब चाहो वापस आकर ले लेना। कुछ वर्षों बाद धनीराम व्यापार में बहुत सा धन कमाकर अपने पुराने नगर में लौट आया। कुछ सालों बाद धनीराम व्यापार करके यानी बहुत सारा धन कमाकर फिर अपने नगर को लौट आया। उसने सोचा सोहनलाल से मिलाऊं और अपना तराजू भी ले आऊं। उसने क्या सोचा, जब वहां से वापस आया तो उसने सोचा मैं अपने मित्र से भी मिलकर आ जाऊंगा और वहां से अपनी तराजू भी ले लूंगा। वह सोहनलाल के घर पहुंचा। धनीराम को देखते ही सोहनलाल ने उसके कामकाज के बारे में पूछा। धनीराम ने बताया, ईश्वर की कृपा और तुम लोगों की शुभकामनाओं के फलस्वरूप मैंने खूब धन कमाया है। जैसे ही धनीराम सोहनलाल के पास गया तो सोहनलाल ने उसके जो काम के लिए गया था, जिस काम के लिए उसके बारे में पूछा, है ना, और तो धनीराम ने क्या कहा, मैं तुम लोगों के आशीर्वाद से मैंने बहुत सारा धन कमाया है। अब यही कुछ काम शुरू करूंगा। अब उस पैसे से मैं यही काम शुरू करूंगा, अपना बिजनेस शुरू करूंगा। इसलिए सोचा कि तुमसे मिल भी लूं और अपना तराजू भी ले लूं। सोहनलाल ने चेहरे को एकाएक गंभीर बना लिया। सोहनलाल ने तराजू वापस लेने की जब उसने बोला तो उसने अपने चेहरे को ऐसा बना लिया जैसे वो बहुत परेशान है। दुखी भाव दिखाते हुए बोला, क्या कहूँ मित्र, तुम्हारा तराजू मैंने तहखाने में यह सोचकर रखवा दिया था कि वहां सुरक्षित रहेगा। मैंने तुम्हारे तराजू को तहखाने में रखवा दिया था,
मैंने सोचा कि तुम्हारा तराजू तहखाने में सुरक्षित रहेगा, परंतु पिछले साल जब देखा तो कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन जब मैंने पिछले साल जब मैंने देखा जाकर तहखाने में, तुम्हारे तराजू को लेने गया तो देखा तुम्हारा तराजू था ही नहीं वहां, उसे तो चूहे खा गए, तराजू को चूहे खा गए। धनीराम समझ गया कि सोहनलाल के मन में बेईमानी आ गई है। धनीराम समझ गया था कि अब ये बेईमान हो गया है, लालच आ गया है इसके मन में। उसने कहा, दुखी मत हो मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष। धनीराम ने क्या कहा, दुखी मत हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। चलता हूँ, नदी में स्नान करूंगा, फिर घर जाऊंगा। अकेला हूं, अगर तुम अपने बेटे को साथ भेज देते तो वह किनारे पर बैठकर मेरे कपड़ों की रखवाली कर लेता। उसने क्या कहा कि मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ और अकेला हूँ, इसलिए तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो ताकि वो मेरे कपड़ों की देखभाल करता रहेगा। मैं नदी में नहाऊंगा तो किनारे पर कपड़े रखूंगा, तो अब तुम्हारा बेटा जो है रामू जो है वो मेरे कपड़ों की देखभाल करता रहेगा। हाँ, स्नान करने के बाद वापस आते ही जाते समय उसे मैं यहाँ छोड़ जाऊंगा। जब मैं स्नान करके वापस आऊंगा तो उसको तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। सोहनलाल ने सोचा, चलो यह मामला आसानी से टल गया। उसने अपने बेटे रामू को धनीराम के साथ भेज दिया। उसने क्या किया, अपने बेटे को धनीराम के साथ भेज दिया। उसने सोचा कि अब ये तराजू का मामला तो टल गया, तराजू के बारे में इसने कुछ कहा ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ थोड़ी देर के लिए। कुछ देर बाद धनीराम सोहनलाल के घर पहुंचा। कुछ देर बाद धनीराम जो है सोहनलाल के घर पहुंचा। सोहनलाल ने धनीराम को अकेले आया देखा तो पूछ बैठा, क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो। उसने कहा, जब उसने देखा कि धनीराम अकेला आया है, सोहनलाल ने धनीराम को अकेले आया देखा तो पूछा, क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो, मेरा बेटा रामू कहाँ है। जब उसने पूछा कि मेरा बेटा रामू कहाँ है तो धनीराम ने उदास होकर कहा, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मैं नदी की ओर जा रहा था कि एक बाज रामू पर झपटा और उसे उठा ले गया। धनीराम ने उदास होकर कहा कि मैं क्या कहूँ ना, कैसे कहूँ मैं तुमसे कि एक बाज आया, जब मैं नदी की तरफ मैं और रामू जा रहे थे तो एक बाज आया, रामू पर झपटा और रामू को उठा कर ले गया। सोहनलाल एकदम क्रोध से लाल पीला हो गया। सोहनलाल को बहुत गुस्सा आया, वह क्रोध से लाल पीला हो गया। गुस्से से उसने धनीराम को धमकी देते हुए कहा, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है। धनीराम से क्या कहा उसने सोहनलाल ने कि क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है या बेवकूफ़ समझ रखा है, सीधे रामू को ले आओ, नहीं तो मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। तुम मेरे रामू को वापस दे दो मुझे, नहीं तो मैं केस कर दूंगा, यानी अदालत में जाऊंगा, अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। धनीराम ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, सूरत माने हालत, उसने रोनी जैसी स्थिति बनाकर कहा उसने कि तुम जो चाहो कर सकते हो, पर मैं रामू को कहाँ से लाऊं। धनीराम ने कहा कि तुम जो चाहो कुछ भी कर लो, है ना, कर सकते हो, तुम जो चाहो तुम्हारे मन में हो, लेकिन मैं रामू को कहाँ से लाऊं, उसको तो बाज उठा कर ले गया। लड़ते झगड़ते सोहनलाल और धनीराम नगर सेठ के पास पहुंचे। सोहनलाल और धनीराम दोनों किसके पास पहुंचे, नगर सेठ के पास पहुंचे। सोहनलाल ने अपनी बात कही तो नगर सेठ भी हंसने लगा और बोला, यह तो सरासर सफेद झूठ है। भला एक पक्षी लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है। नगर सेठ ने क्या कहा कि यह तो झूठ है कि एक पक्षी एक लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता, वह कैसे ले जाएगा। धनीराम तुरंत बोल पड़ा। धनीराम तुरंत बोल पड़ा। जैसे ही नगर सेठ ने कहा तो धनीराम ने कहा, श्रीमान, जब लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो बालक को बाज भी उठाकर ले जा सकते हैं।
है कि नहीं? धनीराम ने क्या कहा कि जब एक लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो एक बाज लड़के को उठाकर भी ले जा सकता है। नगर सेठ का माथा ठनका। नगर सेठ को समझ आ गया, यानी कुछ गड़बड़ लगी। माथा ठनकना माने कुछ गड़बड़ लगना। नगर सेठ को लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने धनीराम से पूरी बात बताने को कहा। उसने धनीराम से कहा कि मुझे पूरी बात बताओ। पूरी बात सुनकर नगर सेठ ने सोहनलाल से तराजू लाने को कहा। नगर सेठ ने जब पूरी बात सुनी तो सोहनलाल से कहा कि तुम तराजू लेकर आओ। उसने धनीराम को आदेश दिया कि वह रामू को लेकर आए। धनीराम से कहा कि तुम रामू को लाओ और सोहनलाल से कहा कि तुम तराजू लेकर आओ। कुछ देर बाद सोहनलाल तराजू ले आया। धनीराम भी रामू को लेकर आ गया। सोहनलाल तराजू जो लेकर गया था वो ले आया और धनीराम रामू को वापस ले आया। नगर सेठ के आदेश पर सोहनलाल ने धनीराम को तराजू दे दिया। धनीराम ने भी सोहनलाल को उसका बेटा लौटा दिया। दोनों ने एक दूसरे को उनकी चीज़ें वापस कर दी। सोहनलाल ने तराजू धनीराम को दे दिया और धनीराम ने उसके बेटे को वापस दे दिया। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा।